मिथिलेश हमारे संवाददाता बेनी प्रसाद वर्मा से बात कर रहे थे। इस वक्त खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के साथ मुलाकात में बेनी बाबू ने खेद जताया है, जो कुछ उन्होंने कहा है। मिथिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मिथिलेश, आपसे बातचीत में ही टोन डाउन नजर आ रहे थे बेनी बाबू, अब खेद भी जता दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, उन्होंने खेद जताया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अनुराग, उनके साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कमलनाथ भी आए थे। सामने आकर उन्होंने मीडिया में बयान जारी किया, कहा कि उन्होंने आज किसी को इंटरव्यू नहीं दिया है या कल किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, अपनी बात दोहराई। लेकिन साथ ही साथ कहा कि अगर हमारी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो हम खेद जताते हैं। जाहिर तौर पर बातचीत लगता है कि सुलझा लिया गया है और मामला अब आगे तूल नहीं पकड़ेगा, ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री से बैठक के बाद वो निकले, उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ भी थे और वहां जो बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीजें देखने को मिल रही थी, लगता है ये कि मामला सुलझा लिया गया है। चलिए, खेद जता दिया है। जी, लगता यह है कि मामला सुलझा लिया गया है। हम कोशिश में है कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता से इस सिलसिले में बात हो सके, नेताजी का रुख पता चले कि क्या खेद जताना काफी है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके का विरोध आज सदन में रहा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का रुख रहा कि जब तक बेनी बाबू का इस्तीफा नहीं हो जाएगा वो संसद नहीं चलने देंगे। मनीष, एक अहम सवाल है कि क्या माफी से काम चल जाएगा समाजवादी पार्टी का? क्या ये 50-50 वाला मामला हुआ है कि सरकार ने मुलायम सिंह यादव से कहा कि नहीं, इस्तीफा नहीं, हम माफी दिलवा देते हैं बेनी बाबू की। बेनी बाबू से कहा कि आपको इस्तीफे पे बात आ रही है, अब आप माफी मांगकर कम से कम अपने पद पर तो बने रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे तौर पर ये मसला अभी नहीं सुलझा है। हाँ। अनुराग, क्योंकि मुलायम सिंह या समाजवादी के पक्ष से अभी कोई इस तरह का बयान नहीं आया है कि वो बेनी के टोन डाउन होने, बेनी की जो तल्ख भाषा हुआ करती थी उसमें जो एक सहज भाव हमने हमारे इंटरव्यू में मिथिलेश ने जो किया था उसको दिखाया, उसके तहत बेनी निश्चित सकपकाए हुए उनके चेहरे से हाव भाव जो थे वो दिख रहे थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास था। और इसके साथ साथ अगर ये मसला सुलझता है तो सुलझने के लिए क्या अब मुलायम को भी एड्रेस करना है कि बंद कमरे में की गई बात पर सहमति ना बने, बात अब उजागर और सार्वजनिक होकर बेनी अपनी माफी मांगे, तो ही मुझे लगता है कि मुलायम इस बात पर राजी हो सकते हैं। वरना उससे कम में मुझे नहीं लगता कि कमरे में दोनों मिल लिए बातचीत हो गई, क्योंकि अभी तो एक पक्ष आया है, दूसरा पक्ष समाजवादी का तो आया ही नहीं। समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता से हम बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं मनीष, लेकिन एक चीज मुझे समझाइए, जब तक बेनी बाबू का हमला मुलायम सिंह यादव की तरफ था तब तक कांग्रेस ने इसे व्यक्तिगत राय बताया, बेनी बाबू की निजी राय बताया, निंदा जरूर की लेकिन पल्ला झाड़ लिया। जब बेनी बाबू का कमीशन वाला बयान आया कि भाई सपोर्ट के बदले में कमीशन मुलायम सिंह यादव लेते हैं, तो ये सीधा हमला उनका सरकार पर भी था। जब सरकार के दामन पर छींटे आए तब सरकार ने बहुत कड़ा कदम उठाया। क्या इसको ऐसे देखा जाए? बिल्कुल, अगर ये बात अगर साफ हो जाती तो सरकार चलाने के लिए जो किकबैक्स दिए जाते हैं, जो भ्रष्टाचार होता है, जो सौदेबाजी होती है, वो उजागर हो जाती। तो इसका अपरोक्ष रूप से अगर देखें तो ये सरकार पर उंगली थी। और दूसरी बात, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि सरकार को ये साफ करना होगा, प्रधानमंत्री हैं, आपके अधीन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो इस तरह के बयान सदन में, वो भी एक ऐसा दल जो कि आपको बाहर से समर्थन दे रहा है, उसके खिलाफ, उसके मुखिया के खिलाफ आप इस तरह से बयान कैसे दे सकते हैं? तो इसमें सरकार की भी किरकिरी थी। मनमोहन सिंह की कार्यशैली पर जो लगातार विपक्ष के साथ साथ जो समर्थित कर रहे हैं दल जो हैं वो उंगलियां उठाते रहे। ऐसे में मनमोहन के पक्ष को मजबूत करने के लिए जरूरी था कि मनमोहन सिंह बुलाएं, बातचीत करें और हिदायत दें। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात केवल माफी मांगने से शांत नहीं होगी। अगर ये बातचीत हुई है तो मनमोहन, सोनिया और बेनी के बीच कि आगे आने वाले समय में बेनी अपने शब्दों पर, अपनी जुबान पर संयम के साथ, संजीदगी के साथ और संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर इस तरह की बात करें, इसकी भी हिदायत और एक तरह से संकेत दे दिया गया होगा। क्योंकि किरकिरी किसी और की नहीं, यूपीए के घटक दलों की नहीं, केवल और केवल कांग्रेस की हुई है। लेकिन मनीष, जब तक समाजवादी पार्टी का रिएक्शन नहीं आ जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि वाकई बेनी के खेद जताने से सरकार ने अपना दामन छुड़ा लिया है इस मामले से, या फिर वाकई अब इस्तीफे से कम पे बात नहीं बनेगी। जी, इसी का हमें इंतजार है। जो मिथिलेश से अपनी चर्चा हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी कि मामला सुलझ गया है, नहीं कहा जा सकता। ये केवल अपने घर के भीतर के एक सदस्य को बुलाकर बात कर लेने से ही मसला सुलझता नहीं, ये अभी भी अनसुलझा हुआ दिखाई देता है। इसमें जो एक मकड़ जाल में बात उलझी हुई है उसको क्या समाजवादी पार्टी मान लेगी इतनी आसानी से? लोकसभा स्थगित कर दी जाती है, लगातार आपका समर्थित दल सवेरे से हंगामा कर रहा है और आप उस पर जवाब नहीं दे पा रहे, सरकार की तरफ से कोई मंत्री खड़े होकर इसका प्रतिकार भी नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में जरूरी यह है कि दोनों को मिल बैठकर बात करना है। और अब किस तरह से माफी पर अगर मुलायम राजी होते हैं तो ये बयान मुलायम या रामगोपाल को भी आकर देना होगा
कि आखिर उन्होंने क्यों माना। चलिए मनीष एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को कि जो खेद बेनी बाबू ने जताया है वो अपने किस बयान पर जताया, क्या कहा था उन्होंने। कांग्रेस तुमको नहीं पूछने वाली है, समर्थन दे रहे हो इसलिए पैसा ले लो, खूब कमीशन खाओ, परिवार में लुटाओ, विदेश में जमा करो। कांग्रेस तुमको नहीं पूछने वाली है, समर्थन दे रहे हो इसलिए पैसा ले लो, खूब कमीशन खाओ, परिवार में लुटाओ, विदेश में जमा करो।